मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। मैं अभी नहीं, 35 साल हो गए मैं पॉलिटिक्स में हूँ। स्मिता जी, मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता और मुझे जो मन में आता है वैसा मैं करने की कोशिश करता हूँ। अजीत पवार पॉलिटिक्स में 91 में आए, देवेंद्र जी 99 में आए और एकनाथ जी 2004 में आए। हमारी तरफ से थोड़ा कुछ बाकी रहा और उसी कारण के हमारा वोटर थोड़ा सा हमारे साथ नहीं आया। तो ये 300 भी नहीं 400 बोल रहे, तो 2 दफ़ा तो इनको 300 से ज़्यादा मिले ही मिले। कि आप देखो पुलवामा के पहले सर्वे जो आया वो सर्वे क्या था और पुलवामा के बाद सर्वे आया होने के बाद तुरंत तो सर्वे, जब भारत देश का बॉर्डर का ऐसा कुछ इशू निकलता है तो तुरंत भारतीय सब एक हो जाते, नहीं हम भारतीय है। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। मैं अभी नहीं, 35 साल हो गए मैं पॉलिटिक्स में हूँ और ऐसे ही किसी ने मुझे सवाल पूछा। इस चुनाव होने के बाद मैं बहुत सोचता था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये उसमें जिम्मेवार मैं हूँ। मैं किसी को दोष देना बिल्कुल नहीं चाहता, मैं अभी भी आपको भी बताता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये बोल दिया। नहीं करना चाहिए था मतलब कि परिवार के लिए या पार्टी के लिए गलत था? परिवार के लिए गलत था, क्योंकि हम बहुत सालों से एक परिवार के नाते, हमारे ग्रैंड मदर हो, हमारे ग्रैंडफादर हो, तब से सब एक फैमिली के नाते सब तो रहते हैं। तो इसीलिए मेरे मन में आया कि ये फैमिली में जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए और खड़े होने के बाद तो एक हारने वाला था, एक जीतने वाला था। कोई भी जीतने वाला वो फैमिली का ही था, हारने वाला भी फैमिली का ही था। फैमिली के बाकी लोगों को तकलीफ होती थी, ऐसा सब मैंने देखा, इसलिए मैंने कहा जो मन में था वो कह दिया। पर जब निश्चय किया गया था कि सुनेत्रा जी लड़ेंगी सुप्रिया जी के खिलाफ, तो ये पार्टी ने तय किया था या आपने? ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया था, दूसरे किसी ने मुझे बताया नहीं था। सबने मिल के एक हमारे पास जगह बहुत कम थी, वैसे तो 3 ही जगह हम लड़ने वाले थे, 4, शिरूर, बारामती, परभणी एंड रायगढ़। लेकिन फिर बाद में परभणी की सबके साथ बात करने के बाद हमें छोड़नी पड़ी और फिर उस्मानाबाद, जिसको हम अभी धाराशिव बोलते हैं, वो हमने ले ली। लेकिन वहाँ इतना कोई नीचे के सब जो एमएलए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा महायुति के थे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। लेकिन क्या आपके इस बयान से जो आपने कल कहा, क्या उससे आपको नहीं लगता कि पार्टी का काडर थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा कि क्या अजीत दादा फिर से जा रहे हैं उस तरफ? नहीं, कैसे है स्मिता जी, मेरा स्वभाव मेरे पार्टी के सभी लोगों को मालूम है। 30-35 साल मुझे सब पहचानते हैं, तो मुझे ऐसा मेरे फैमिली के बारे में बोलने का तो मुझे पूरा अधिकार है। ये मैंने एज ए फैमिली के नाते बोला है, फिर दूसरा किसी को नाराज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर किसी को ये स्टेटमेंट खराब लगा तो उन्होंने ज़्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है, वो हमारा फैमिली मामला है। अजीत पवार पॉलिटिक्स में 91 में आए, देवेंद्र जी 99 में आए और एकनाथ जी 2004 में आए। तो ये तो सब होते हुए वो 2004 वाले भी चीफ मिनिस्टर बने, 99 वाले भी चीफ मिनिस्टर बने। ऐसे हंसी मजाक में मैंने कहा, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है फर्स्ट टाइम आने वाले चुनाव में जीत के, चुनाव में न जीत के आने वाले उद्धव ठाकरे साहब भी तुरंत चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास 145 फिगर तैयार थी। महाराष्ट्र में जिसको भी चीफ मिनिस्टर बनना है उनके पास एमएलए के
फिगर 145 होनी चाहिए। तो ये तो हर एक का नसीब का भाग है, और उनको आज तक उन्होंने जो भी काम किया है उसका भी भाग है। और हमारे इनको तो पहली दफ़ा ही मिला, उनको उद्धव ठाकरे साहब को मिला, हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब को मिला। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पीएम ऑफिस में वो मिनिस्टर थे, उसकी जिम्मेवारी पीएम ऑफिस की उनके पास थी। लेकिन वो महाराष्ट्र में आए और चीफ मिनिस्टर बने, बाद में एमएलसी बने शायद। उद्धव जी पे पहले चीफ मिनिस्टर बने, बाद में एमएलसी बने। तो ऐसा भी होता है कि कोई कोई तो कोई हाउस का, असेंबली का या विधानसभा विधान परिषद का कोई का भी ये काउंसिल का और नीचे न विधायक होते हुए भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। हमारी तरफ से थोड़ा कुछ बाकी रहा और उसी कारण के हमारा वोटर थोड़ा सा हमारे साथ नहीं आया, तो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी क्या रहा काम में? बाकी एक रहा तो संविधान के बारे में। अच्छा, कम्युनिकेशन संविधान के बारे में अपोजिशन वालों ने एक मुद्दा क्या उठाया कि ये अब की बार 400 पार किस लिए कह रहे हैं कि इनको संविधान बदलना है, इनको रिजर्वेशन बदलना है, इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो उन्होंने घटना दी वो बदलनी है। ऐसे कई 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 नैरेटिव सेट करने की उन्होंने कोशिश की, और हमारे महाराष्ट्र में उसका असर हुआ। खाली शेड्यूल कास्ट में नहीं, वो उस वोटर में नहीं, शेड्यूल ट्राइब के वोटर में भी हुआ। और हम उनको बता रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान कोई बिल्कुल उसको हाथ लगाने वाले नहीं है। तो ये 300 भी नहीं 400 बोल रहे, तो 2 दफ़ा तो इनको 300 से ज़्यादा मिले ही मिले एनडीए को। तो अभी 400 क्या, ऐसा बराबर उनके मन में थोड़ा सा ऐसा कुछ डाउट था। डाउट पैदा किया, डाउट पैदा किया और वो बैठ गया डाउट। और उसमें हम कम हमारी तरफ से कोशिश जितनी हुई हमने पूरी की, लेकिन हमारे ऊपर वो वोटर ने भरोसा नहीं किया। और हमारा शेड्यूल ट्राइब वो भी उनको भी लगा कि अभी एससी का जाएगा तो एसटी का भी जाएगा रिजर्वेशन। ऐसा सब हुआ। हम मोदी साहब का 5 साल का काम, उनका करिश्मा, ये सब इतना लोगों के मन में था। और तब आपको स्मिता जी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अपोजिशन में था तब, वो पुलवामा के आप देखो, पुलवामा के पहले सर्वे जो आया वो सर्वे क्या था, और पुलवामा के बाद सर्वे आया होने के बाद तुरंत, तो सर्वे जब भारत देश का बॉर्डर का ऐसा कुछ इशू निकलता है तो तुरंत भारतीय सब एक हो जाते, नहीं हम भारतीय है, अपने को अपने पर आपको देश क्या लगता है कि 2024 में अगर बीजेपी हो या एनडीए हो अपना मैसेज वोटर तक नहीं पहुंचा सकी आरक्षण के ऊपर, तो क्या अभी आपके पास सिर्फ 3-4 महीने हैं, 2024 का इलेक्शन और महाराष्ट्र का इलेक्शन, अभी विधानसभा का इलेक्शन, ये 3-4 महीने में क्या आप ये जो आप कह रहे हैं दुर्प्रचार, उस दुर्प्रचार को आप दूर कर सकते हैं? स्मिता जी, पूरे देश में भी ये नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं वहाँ बिल्कुल इसका असर नहीं गिरा।